जीके क्वेश्चन के माध्यम से पूरा इतिहास और भूगोल पढ़े। आपका पहला सवाल है, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है। ए, कृषि क्षेत्र का, बी, विनिर्माण क्षेत्र का, सी, व्यापार क्षेत्र का, डी, बैंकिंग क्षेत्र का। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी, विनिर्माण क्षेत्र का। आपका अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। ए, कृषि क्षेत्र का, बी, सेवा क्षेत्र, सी, उद्योग क्षेत्र, डी, व्यापार क्षेत्र। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी, सेवा क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। ए, कृषि, बी, विनिर्माण, सी, परिवहन, डी, बैंकिंग। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए, कृषि। आपका अगला सवाल है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। ए, कृषि, बी, उद्योग, सी, अवस्थापना, डी, सेवाएं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है डी, सेवाएं। आपका अगला सवाल है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई। ए, 1949 ईशून्य, बी, 1950 ईशून्य, सी, 1951 ईशून्य, डी, 1956 ईशून्य। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी, 1950 ईशून्य। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। ग्रेटर दैन। ए, 1950 ईशून्य, बी, 1951 ईशून्य, सी, 1952 ईशून्य, डी, 1956 ईशून्य। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी, 1951 ईशून्य। आपका अगला सवाल है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ए, गोवा, बी, पंजाब में, सी, महाराष्ट्र, डी, गुजरात। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए, गोवा। आपका अगला सवाल है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। ए, बिहार, बी, ओडिशा, सी, राजस्थान, डी, गुजरात। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए, बिहार। आपका अगला सवाल है, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, ये सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। ए, एम जेड रानाडे ने, बी, सर डब्ल्यू हंटर ने, सी, आर सी दत्त ने, डी, दादा भाई नौरोजी ने। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है डी, दादा भाई नौरोजी ने। आपका अगला सवाल है, ड्रेन का सिद्धांत द थियरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, दादा भाई नौरोजी, सी, गोपाल कृष्ण गोखले, डी, गोविंद रानाडे। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी, दादा भाई नौरोजी। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ए, उत्पत्ति गणना विधि, बी, आय विधि, सी, उपर्युक्त दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है सी, उपर्युक्त दोनों। आपका अगला सवाल है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। ए, प्रति व्यक्ति आय से, बी, राष्ट्रीय आय से, सी, साक्षरता से, डी, जनसंख्या से। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी, राष्ट्रीय आय से। आपका अगला सवाल है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे। ए, डी आर गाडगिल, बी, पी सी महालनोबिस, सी, वी के आर वी राव, डी, बी नटराजन। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है बी, पी सी महालनोबिस। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था। ए, परंपरागत श्रृंखला, बी, पुनरीक्षित श्रृंखला, सी, नवीन श्रृंखला, डी, इनमें से सभी। 3, 2, 1.
आपका सही जवाब है डी, इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? ए, दादा भाई नौरोजी, बी, RCV राव, सी, VKRV राव, डी, डॉक्टर गॉडगिल। 3, 2, 1. आपका सही जवाब है ए, दादा भाई नौरोजी। ऐसे ही और जी के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।